वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, दैट वाज प्लानिंग। प्लानिंग में हमने उसका मीनिंग पढ़ लिया था और फीचर्स ऑलरेडी हमने कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। एक बार प्लानिंग का मतलब अगर हम जनरल दिमाग में रिवाइज करें, वो क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसने करना है, तो हमें कुछ फायदे होते हैं इस प्लानिंग के। पहला फायदा होता है कि हमें डायरेक्शंस मिल जाती है कि हमें क्या काम कैसे करना है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, क्योंकि हमें पहले से डिसाइड होता है कि किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है और कैसे करना है। तो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। पहला फायदा समझ आ गया। तो आप वहां पे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद pre-decided course of action which an employee must follow while doing any task। तो आप अपने आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड समझा होना चाहिए। तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है जिससे कि आपके टारगेट्स टाइमली अचीव हो सके। नंबर 2, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर कुछ अनसर्टेन इवेंट आए तो आप उन्हें इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग देखो बेटा फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर हमेशा कैसा होता है? अनसर्टेन, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। बट प्लानिंग से वो जो अनसर्टेनिटी का रिस्क है वो कम हो जाता है। कैसा रिस्क? कि जो फ्यूचर में जो रिस्क हमें नहीं पता क्या होगा, हम उसके लिए कुछ एजम्पशन ले सकते हैं और उस एजम्पशन से हमारा रिस्क कम हो जाता है। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस अनसर्टेनिटी एंड unexpected events every day. Planning helps the manager to face the uncertainty because planners try to foresee the future by making assumptions regarding future keeping and past experience। वो उनके बेस पे कुछ assumption लेता है जिससे कि उन uncertainties को वो कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट, प्लानिंग reduces ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। कह रहे जब आप काम को प्लान करते हैं ना, तो जो आपका वेस्टफुल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। कैसे? जब आपको पता है कि किसने क्या काम करना है, तो कोई भी काम आप दो बार नहीं करने वाले, और किसी भी काम को करने में आप टाइम वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप प्री प्लान्ड हैं तो इससे रिड्यूस हो जाती है आपकी ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो क्या लिखा है। The organization plans are made keeping in mind the requirement of all the department। कह रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान बनाए जाते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट को देख के बनाए जाते हैं। आप अपना प्लान बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कि मेरे को कल ये काम करना है तो कितनी देर लगेगी, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप प्लान बनाएंगे। प्लानिंग सर्व एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिविजन्स, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल। हर एक की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाते हैं जिससे कि आप अवॉइड कर सके कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे सबको पता हो। अब मैंने प्लान बनाया कि हमें कल इस टाइम पे पढ़ना है, बट मैं क्या प्लान बनाते टाइम दूसरे टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि रूम्स अवेलेबल है 3 और टीचर आ जाए एक ही टाइम पे 4, तो उससे क्या होगा? ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज होंगी। इसीलिए प्लानिंग आपकी इन चीजों को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडिया। जब भी आप प्लान करते हैं ना तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं। क्यों? प्लानिंग मतलब आप सोचते हैं उसके बारे में, एडवांस में सोचते हैं पहले ही। तो जब आप पहले ही कुछ सोचने लग जाते हैं ना, तो कुछ और बातें, कुछ और नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। समझ आ गई बात? जब भी आप अपने कोई भी काम को प्लान करते हैं, दोस्त का बर्थडे है उसकी प्लानिंग करते हैं, आप देखना हर बर्थडे में कुछ और ही नया आइटम सामने आती है। बच्चे आजकल क्या करते हैं? बर्थडे बम्प्स देने शुरू करें, नए नए अजीब अजीब तरह के गिफ्ट लेके जाते हैं जान के तंग करने के लिए। बट वो पॉसिबल क्यों होता है? बिकॉज आपने उसकी प्लानिंग करी, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है? प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जब आप प्लानिंग करते हैं ना तभी आप डिसीजन ले पाते हैं। अगर आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनका प्लान ही नहीं है कुछ।
कोई टारगेट ही नहीं है। जब तक प्लान नहीं होगा तब तक आप डिसीजन नहीं लेते। जैसे अब यहां से जाने के बाद आगे का आपका कोई प्लान नहीं होता कब पढ़ना है, तो आप क्या करते हैं, यहां से पहुंचने में ही 1 घंटा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई प्लान ही नहीं है। जिस दिन आपका कोई प्लान हो, आपको पता है आज पापा के साथ यहां जाना है, भैया 12:30 हो गए, मैं जाऊं, मुझे काम है, तो इसका मतलब प्लान आपको क्या देता है, डिसीजन लेने की पावर्स देता है कि आपका प्लान डिसाइडेड है ना, तो आप उतने ही टाइम में वो काम करने वाले हैं। बट अगर कोई प्लान नहीं होता, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम उस काम को जो 5 मिनट का काम है उसको आधे घंटे में कवर करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव प्लान। तो प्लानिंग का फायदा यही है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कह रहे प्लानिंग आपके ऊपर कंट्रोल अपने आप लगा देती है। कैसे? आपने प्लान बनाया कि मैं 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा ट्यूशन से, पापा आपके साथ जाना है, एक काम करो पापा आप 1:30 बजे के लगभग का टाइम रख लो कि 10 मिनट रास्ते में भी लगेंगे, और अगर मेरे को कुछ भूख लग रही है मैं घर आके 10 मिनट खा के फ्रेश होके फिर चलूंगा। तो आपने अपने ऊपर कंट्रोल लगाया कि मुझे ये सब काम इतनी देर में कवर करना है। तो प्लानिंग आपके ऊपर ऑटोमेटिक कंट्रोल इंप्लाई कर देती है। जैसे आपको कहा, स्कूल वालों ने कहा कि आपके एग्जाम है, ये टाइमिंग रहेगी, आपने क्या करा, प्लान बनाया कि हम सीधा ट्यूशन से एग्जाम देने जाएंगे। तो आपका कंट्रोल क्या लगा कि मैं राइट टाइम पे ट्यूशन आऊं, ट्यूशन से 12-5 के बीच में निकल जाऊं, जिससे कि मैं वहां टाइम से पहुंच सकूं। तो आपने अपने ऊपर कंट्रोल लगाया। कैसा कंट्रोल? कि हम यहां से सीधा निकलेंगे, दोस्त से बात नहीं करेंगे। अदरवाइज आप यहां से निकलते निकलते बाहर पहुंचते पहुंचते आपको आधा घंटा हो जाता है। इधर से घूम के जाएंगे, 10 की स्पीड पे जाएंगे, उधर से कुछ खाने रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कोई स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल नहीं है। ठीक है? जिन बच्चों को काम होता है आगे कहीं जाना है किसी दिन, या कुछ बच्चों ने शॉप पे जाना है, उनको आगे कोई काम है, तो वो कंट्रोल लगाते हैं कि भाई यहां से फटाफट निकल, इधर से घर पहुंचना है 10 मिनट में। नेक्स्ट, प्लानिंग फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। प्लानिंग हमेशा फोकस किस पे करती है? आपके ऑब्जेक्टिव पे, कि आपका टारगेट पूरा हो जाए। समझ आ गई बात? ये 7 इंपॉर्टेंस हैं प्लानिंग की, बहुत अच्छे से याद करनी है। उसकी समरी आपको बता रहा हूं। हेडिंग में कोई डाउट किसी बच्चे को? सारे पॉइंट समझ आ गए? आप इसको पढ़ लेंगे एक बार। हेडिंग में आपको याद करा रहा हूं, देखो बेटा, प्लानिंग प्रोवाइड्स। प्लानिंग आपको 2 चीजें प्रोवाइड करती है, 2 चीजें प्रोवाइड करती है। ID, इनोवेटिव आइडिया, और प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इससे आपकी 2 चीजें रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, और दूसरा रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। ठीक है? इसके बाद 3 हेडिंग और है। हो गए बेटे? डिसीजन मेकिंग, ऑब्जेक्टिव्स, हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, और स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब बेटा इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिससे आपको ये याद हुआ था। एक स्टूडेंट था, शायद वो भी वीडियो देखेगा तो शायद कमेंट करे, क्योंकि आप नहीं जानते बट वो तो जानता है, उसी की बात हो रही है। वो आपको नहीं बता रहा हूं कौन था वो। अपनी फ्रेंड को ट्यूशन छोड़ने जाता था। ट्यूशन वो पढ़ती थी इनोवेशन पे, तो वो प्रोवाइड करता था इनोवेशन तक जाने की डायरेक्शन। क्यों देता था? जिससे कि रिड्यूस हो सके क्या? ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। कि अगर रास्ते में पंचर हो गया या उसको रास्ता समझ नहीं आया, क्योंकि वो गलियों में से जाना पड़ता है, आपको रास्ता पता है, तो वहां अगर रास्ते में वो मिसप्लेस हो गए तो फिर फोन आएगा कि मैं यहाँ हूं, मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा आगे। तो ओवरलैपिंग यानी एक काम 2 बार करना पड़ेगा और टाइम भी वेस्ट होगा। और अगर अकेली गई तो अनसर्टेनिटी है।
वो अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए। तो रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। अब उसे छोड़ के वो मेरे पास पढ़ने आता था ट्यूशन, मैं कहता था बेटा डिसीजन ले ले कि अगर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो एक स्टैंडर्ड से पढ़ाई कर ले, वरना यही डिलीवरी बॉय का काम चलता रहेगा सारी जिंदगी। तो डिसीजन मेकिंग, ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो ये 7 फायदे हैं प्लानिंग के। क्या? प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडिया, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंस खत्म होती है। लिमिटेशंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।